ओम शांति। व्यक्तवाणी है 4 नवंबर 2001। सत्यवादी बनो और समय परमान रहम दिल बन, बेहद की वृत्ति दृष्टि और प्रीति बनाने के दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ। आज प्यार के सागर बाप दादा आपने अति प्यारे सकीलदे मीठे मीठे बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। आप सब भी मिलन मनाने आए हैं ना, भाग भाग कर आए हैं। तो बाप दादा भी बच्चों से मिलने के लिए भाग भाग के आए हैं। आप सभी तो इस लोक से आए हो और बाप दादा पर लोक और सूक्ष्म लोक से आए हैं। तो सबसे दूर से कौन आया? कौन दूरदेशी है? डबल फॉरेनर्स दूरदेशी हैं? नहीं, सबसे दूर से दूरदेशी तो बाप ही है। बाप दादा को इस बारी डबल विदेशी व भारतवासी बच्चों की एक बात पर बहुत नाज है। कौन सी बात पर नाज है? बोलो। विशेष डबल विदेशी बच्चों की हिम्मत देख बाप दादा को नाज है कि कैसी भी परिस्थिति में बाप से मिलने के लिए पहुंच ही गए हैं। ड्रामा ने खेल भी दिखाया, लेकिन बाप और बच्चों के मिलन को ड्रामा भी रोक नहीं सका। ऐसे हिम्मत वाले बच्चों पर बाप दादा विशेष वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। आज इस घड़ी जो भी बच्चे जो भी वरदान चाहें वह वरदान मिलेगा, सहज मिलेगा। लेकिन इस वरदान को रोज अमृत वेले और कर्मयोगी स्थिति में बार बार दिल से याद करना, दिल शिकस्त नहीं होना। वरदान प्राप्त है सिर्फ जैसे स्थूल नयनों के बीच में निरंतर बिंदी चमकती है ना, ऐसे सदा नयनों में बाप बिंदी को समाकर रखना। रख सकते हो या मुश्किल है? कोई ने कहा सहज है। तो जैसे स्थूल बिंदी निरंतर है, ऐसे नैनों में निरंतर बाप बिंदी भी समाया हुआ हो। समा लिया? फिट हो गया? निकल तो नहीं जाएगा? अगर नैनों में निरंतर बाप बिंदी समाया हुआ है तो और किसी तरफ भी नैन आकर्षित नहीं होंगे, मेहनत से छूट जाएंगे और तरफ नजर जाएगी ही नहीं। बिल्कुल सेफ हो जाएंगे, कुछ भी हो जाए, लेकिन नैनों में सदा बिंदी बाप समाया हुआ हो। सदा नैनों में समाया हुआ होगा तो दिल में भी वही समाया हुआ होगा। तो दिल में और नैनों में समाने की विधि है बाप दादा साहेब को राजी करना। साहेब राजी है? आप समझते हो? बाप दादा साहेब आपके ऊपर राजी है? कितने परसेंटेज राजी है? कोई ने कहा 99, कोई ने कहा 75% ऑफरिन है। बाप दादा को राजी करना बहुत सहज है। बाप दादा को राजी करने का सहज साधन है सच्चा दिल। क्या है आधार? सहज है, बहुत सहज बताया, लेकिन कंडीशन क्या बताई? सच्चे दिल पर साहब राजी। सच्चे दिल पर साहब राजी है। हर कर्म में सत्यवादी।
उठो सूर्य। हर कर्म में सत्यवादी। सत्यता महानता है। जो सच्ची दिल वाला है वह सदा संकल्प, वाणी और कर्म में, संबंध संपर्क में राज युक्त होगा, अर्थात राज को समझ करने वाले, चलने वाले। और हम कहाँ तक राज युक्त हैं उसको परखने की निशानी है। अगर राज जानता है तो वह कभी भी अपने स्वयं स्थिति से नाराज नहीं होगा, अर्थात दिल शिकस्त नहीं होगा और संकल्प भी, वृत्ति से भी, स्मृति से भी, दृष्टि से भी किसी को नाराज नहीं करेगा, क्योंकि वो सबके व अपने स्वभाव संस्कार को जानने वाला राजयुक्त है। ये राजयोगी आत्माएं क्या जानती हो? राजों को जानते हो। जो राज को समझ गया, जिसका भक्ति मार्ग खत्म हो गया, वो कभी भी क्यों, क्या, कैसे, ना स्वयं के प्रति ना दूसरों के प्रति। तो बाप को राजी करने की विधि है राज युक्त चलना, योग युक्त, अर्थात ना अपने अंदर नाराजगी आए, ना औरों को नाराज करें। औरों को ना करें ये तो संभव है। हो जाता नहीं हो जाता, इसमें तो सर्टिफिकेट मिल जाता है, लेकिन स्वयं के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सदा समय अनुसार अपने मन बुद्धि को स्वपन तक भी सदा शुभ और शुद्ध रखो। कई बच्चे रूह रेहान में कहते हैं बाप दादा तो शक्तियां देता है लेकिन समय पर शक्ति यूज नहीं होती। बाप दादा विशेष सब बच्चों के साथी होने के संबंध से विशेष ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मदद देते हैं। क्यों? बाप जिम्मेवार है बच्चों को संपन्न बनाए साथ ले जाने के लिए। डबल ट्रिपल अंडरलाइन। नहीं समझ में आता क्या कहा? बाप ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मदद देते हैं। क्यों? बाप जिम्मेवार है बच्चों को संपन्न बनाए साथ ले जाने के लिए। तो बाप अपनी जिम्मेवारी विशेष ऐसे समय पर निभाते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों के मन की चेकिंग पावर व स्विच ऑफ होता है तो बाप क्या करे? बाप तो निभाने के लिए आया, तूने स्विच ऑन ही नहीं किया हुआ है, जबरदस्ती परेशान हो रहे। बाप तो फिर भी स्विच ऑन करने की, खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइम लग जाता है। कौन कोशिश कर रहा है? जबकि खुद ही कर लेना चाहिए। तुम्हारा स्विच ऑफ है तो बाप कोशिश करता है, इस विधि से ये संकल्प दिया, वो संकल्प दिया, लेकिन तुमको टच ही नहीं हो रहा। इसलिए फिर जब फिर स्विच ऑन हो जाता है तो कहते हैं करना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया। तो सदा अपने मन की कैचिंग पावर, जिसको आप कहते हो टचिंग, उस टचिंग व कैचिंग पावर का स्विच ऑन रखो। माया कोशिश करती है ऑफ करने की, सेकंड में ऑफ करके चली जाती है। क्या कितना टाइम लगता है माया को? कितना देर? 1 सेकंड स्विच ऑफ किया और हो गई दूसरों के साथ। अब तुम पड़े रहो। इसलिए जैसा समय नाजुक होता जाएगा होना है। क्या कहा? जैसा समय नाजुक होता जाएगा अभी होना है। और डरते तो नहीं हो ना? किससे? समय जो है दिन प्रतिदिन नाजुक होता जाएगा। पूछा डरते तो नहीं हो ना? बाप दादा ने पहले भी कहा कि आप सबने वर्ष क्यों मनाया है? कौन सा वर्ष मनाया है? कितने लंबे समय से इंतजार थे। कौन से सन की वाणी है? 2001 की वाणी है। तो 2000 की कितनी भविष्यवाणी थी? संस्कार से संसार परिवर्तन का पक्का है ना, मनाया है ना।
या भूल गए? कोई ने कहा मना रहे हैं। तो जब बच्चों ने संसार परिवर्तन का पक्का संकल्प लिया है तो प्रकृति बाप से पूछती है, मैं तैयारी करती हूं सफाई करने की, लेकिन सफाई करने वाले जो निमित्त हैं वह करते करते सोच में पड़ जाते हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं, करें या नहीं करें, जल्दी करें धीरे करें, तो मैं क्या करूं? प्रकृति पूछती है। तो बाप दादा प्रकृति को क्या जवाब दें? डबल विदेशी, थोड़ा इंतजार करें। यह तो ठीक जवाब नहीं है। अगर डबल विदेशी इंतजार करेंगे तो फिर प्लेन नहीं मिलेंगे। प्लेन नहीं मिलेंगे। अभी तो प्लेन मिल गए हैं, सोते सोते आए हो ना प्लेन में, आराम से आ गए। सारी सभा में से कोई को भी आने में मुश्किल हुई? हाथ उठाओ। एक ने कहा हमारा प्लेन एक बार वापस चला गया। टाइम पर पहुंच तो गए, यह हिम्मत की बात है। जो थोड़ा डरे तो बैठ गए। आप लोगों ने दृढ़ संकल्प किया जाना ही है तो पहुंच गए। सिर्फ एक का प्लेन लौटा, बस ना, उसकी कोई बात नहीं, फिर अच्छा मिलेगा। अभी आगे तो प्रकृति को, सफाई करने वालों को सोच में नहीं डालो, क्योंकि स्थापना वाले अभी भी कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं। प्रकृति के साथ कौन है? इनको सोच में नहीं डालो। सफाई करने वाले को, ये सफाई करने वाले कहाँ है? ज्यादातर है, पूरे नहीं होते सफाई करने वाले, है एडवांस पार्टी में सफाई करने वाले। तो क्या करें? ऐसे करें नहीं करें? ठीक होगा या नहीं होगा? एकदम स्पष्ट हो, हाँ या ना। यह राइट है, यह रॉन्ग है, क्लियर हो। तो प्रकृति आपके वर्ष मनाने के कारण तैयारी तो करेगी। आप जितना पावरफुल क्या करोगे? वर्ष में भट्टी करोगे तो फिर क्या करेगी? प्रकृति भी आपको क्या करती है? थैंक्स करती है? चलो, मेरे को मेरा कार्य करने के लिए इन्होंने क्या किया? प्रेरित किया। अभी भी करा रही है, लेकिन स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माओं को अभी किसी भी बातों से, चाहे स्वयं प्रति चाहे औरों के प्रति, सोचने में समय नहीं लगाना चाहिए। सेकंड में क्लियर टचिंग हो। बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड। तो जब प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदी लगाते हो तो सेकंड लगता है? कोई भी बात में बिंदी लगाने में या बिंदु रूप स्थित होने में सेकंड लगता है। मानो कोई बात आपके सामने आ गई, उसको बिंदी लगाने में सेकंड लगता है। पांडवों को लगता है? कोई ने कहा कभी कभी। पांडवों को बिंदी लगाने में टाइम लगता है? यह तो कह रही है सेकंड लगता है। शक्तियों में शक्ति है। पांडव सच बोलते हैं? नहीं, दोनों सच्चे हैं, क्योंकि उन्हों की बिंदी अभी लगती होगी, आपकी अभी नहीं लगती होगी, इसलिए फर्क हो गया। किनकी? शक्तियों की अभी लग रही है, पांडवों की अभी नहीं लग रही है, इसलिए फर्क हो गया। बाकी तो सब सच्चे हैं, सच्चे दिल वाले हैं। अच्छा, हॉल तो फुल है। नीचे पांडव भवन में भी बैठे हैं, कोई ने बोला। नीचे तो बैठे हैं, लेकिन बाप दादा के सामने हैं। जो देश विदेश में इसी याद में बैठे हैं, बाप दादा मधुवन में आ गए। अपने अपने दूरदेशी दृष्टि दूरबीन से देख रहे हैं, तो वह भी अभी बाबा के सामने आ रहे हैं कि कैसे दूर बैठे भी मन से मधुवन में हैं। आपके इस साकार वतन के यह साधन तो
नीचे ऊपर हो सकते हैं, लेकिन यह आध्यात्मिक दूरदृष्टि, दूरादेशी दृष्टि कभी खराब नहीं हो सकती। तो बाप दादा के सामने सभी चारों ओर के सेवा केंद्र के बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, दिवाली मना ली। संगम युग है ही मनाने का युग, चाहे अंतर्मुखी हो, अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाओ, चाहे सेवा में महादानी बन आत्माओं के प्रति महादान देते हुए मनाओ, चाहे आपस में रूह रिहान करो, डांस करो, संबंध संपर्क से एक दो की विशेषता को देखो, विशेषता की खुशबू लो। सदा मनाना ही मनाना है। गवाने का समय समाप्त हो गया। गवाने का युग तो नहीं है ना, अभी मनाने का और कमाने का युग है, जमा करने का युग है। तो बाप दादा सदा हर बच्चे को यही देखता रहता। तो मना रहे हैं, किसी भी रूप से मनाना ही है, क्योंकि संगम युग पर ही गवाना और मनाना दोनों की नॉलेज है। क्या क्या? संगम युग पे बेहद में गवाना और बेहद में मनाना दोनों की नॉलेज है, इसलिए गवा के फिर मनाना उसका महत्व होता है। अभी गवाने को बिंदी लगाओ, स्टॉप। गवाना नहीं है, एक संकल्प भी गवाना नहीं। कमाने के समय पर गवाएंगे तो कमाएंगे कब? कमाने का समय ये संगम युग छोटा सा, और गवाने का समय है पूरा कल, पूरे 84 जन्म। फिर तो समय नहीं मिलेगा ना क्या करने का? कमाने का। चेक करो, जो भी खजाने हैं, सबसे बड़े से बड़ा खजाना कौन सा है? संकल्प, समय, ज्ञान का खजाना प्रत्यक्ष जीवन में आए। संकल्प, समय और ज्ञान का खजाना प्रत्यक्ष जीवन में आए। ज्ञान सुनाना और सुनना यह फर्स्ट स्टेज है, लेकिन ज्ञान अर्थात नॉलेज, नॉलेज क्या कहते हो? नॉलेज लाइट है, माइट है, कहते हो ना। तो ज्ञान व नॉलेज का अर्थ है इस संकल्प में, बोल में, कर्म में लाइट और माइट, तब कहेंगे नॉलेजफुल। कुमारियां नॉलेजफुल बनने वाली हैं ना, सिर्फ कोर्स कराने वाली नहीं बनना, भाषण करने वाली नहीं बनना, साथ साथ नॉलेज की लाइट माइट संकल्प, बोल और कर्म में हो। कुमारियों से तो बाप दादा का विशेष प्यार है। क्यों? आपने जीवन का फैसला कर लिया है या करना है? अच्छी तरह से सोच लिया है या वहां जाके सोचेंगी? पक्का सोच लिया तो मुबारक। देखो, इतने हैंड्स तैयार मिलेंगे आपको। जो कुमारियां ट्रेनिंग कर रही हैं, हाथ उठाओ। कितनी संख्या है? कोई ने कहा 80। जो अभी सेवा में नहीं लगी हुई हैं, सेंटर नहीं संभालती हैं, वह हाथ उठाओ। गिनती करो, आधे हैं। अच्छा, इतने हैंड्स तो मिलेंगे ना। राइट हैंड या लेफ्ट हैंड? राइट हैंड बनेंगे ना। अच्छा है, कुमारियां हैं ना, तो बाप दादा कुमारियों को सेंटर का घर भी देता है और वर भी देता ही है। वर तो मिला ही है, हमेशा घर और वर दो चाहिए। कुमारियों को वर तो मिल गया, अभी घर भी मिलेगा, सेंटर मिलेगा। कुमारों को भी मिलता है। कुमार समझते हैं हम पीछे क्यों? पीछे नहीं, आगे हो। कुमारों के बिना भी सेवा कहाँ चलती है? कोई भी सेंटर पर देखो, अगर हार्ड वर्कर कुमार नहीं तो बहनें कुछ नहीं कर सकते। दोनों ही जरूरी हैं, इसलिए पांडवों का भी नाम है तो शक्तियों का भी नाम है, दोनों का नाम है। अच्छा, आप सबके देश विदेश की मीटिंग का समाचार बाप दादा के पास पहुंचा।
इस वर्ष में, चाहे देश में चाहे विदेश में, देश में कॉन्फ्रेंसेस, स्नेह मिलन ज्यादा हुए हैं और विदेश में भिन्न भिन्न प्रोजेक्ट चला रहे हैं। लेकिन बाप दादा ने देखा कि सेवा में लगन भी है और सेवा की गति में तीव्रता है, दोनों हैं। समय अनुसार हर प्रोजेक्ट या कॉन्फ्रेंस या स्नेह मिलन कहो, कोई भी प्रोग्राम जो भी चलता है, उसमें सिर्फ समय प्रमाण टॉपिक को उसी रूप से रखना जरूरी है। क्योंकि जिस समय किसको पानी की प्यास है और आप उसको 36 प्रकार का भोजन दे दो तो वह स्वीकार करेगा। तो प्रोजेक्ट कोई भी है, टॉपिक कोई भी है, लेकिन इस समय सर्व आत्माओं को चाहिए शांति और स्नेह। शांति के भी प्यासी हैं तो स्नेह के भी प्यासी हैं। तो अच्छी सेवा कर रहे हैं, जो भी प्लान बनाए हैं वह अच्छे हैं, जो चल रहे हैं वह अच्छे चल रहे हैं, रिजल्ट भी है और हिम्मत भी है। इसलिए बाप दादा सेवा के समाचार सुनते हर्षित होते हैं। और गीत कौन सा गाते हैं? बाप दादा गीत गाते हैं, कौन सा? वाह बच्चे वाह। और इस समय प्रोग्राम्स तो चलने ही हैं, प्रोग्राम्स को नहीं रोकना है। समय के परिस्थिति पर प्रोग्राम को रोकते हैं तो रोकें, लेकिन आप नहीं प्रोग्राम्स रोक सकते। अच्छा, अगर मानो कोई प्रोग्राम्स रखते हो और समस्या बदल जाती है तो प्रोग्राम में आने वाले भी समझते हैं, जाने वाले भी समझते हैं। आप क्यों ना करो? दाता के बच्चे हो ना, तो आप देने में, प्रोग्राम करने में ना नहीं कर सकते हो। आओ, भले आओ, खुशी से आओ, स्वागत करेंगे। जब परिस्थिति होंगी तो परिस्थिति परमान उन्हों को रोकें, परिस्थिति उनको रोके, आप नहीं रोको। अभी भी देखो, अमेरिका के पीस विलेज में हंगामा होते हुए भी अमेरिका में जो प्रोग्राम चल रहे हैं ना, बहुत अच्छे चल रहे हैं। रुके हैं? नहीं रुके ना। अभी 4 तारीख तक जो भी प्रोग्राम आपने बनाए हैं वह कोई रुका है? बॉम्ब्स भी चल रहे हैं, चलने दो। लड़ाई तो चल ही रही है ना, सुनते रहो, अच्छा है। सुनने से आप सब ब्राह्मणों के जो विशेष संस्कार व स्वभाव हैं, रहम दिल, मर्सीफुल के, वह इमर्ज होंगे और होना ही जरूरी है। इस समय आप हर एक को आत्माओं के प्रति रहम दिल और दाता बन कुछ ना कुछ देना ही है। चाहे मनसा सेवा द्वारा दो, चाहे शुभ भावना से दो, श्रेष्ठ साकाश देने की वृत्ति से दो, चाहे आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बोल से दो, चाहे आप स्नेह संपन्न संबंध संपर्क से दो, लेकिन कोई भी आत्मा वंचित नहीं रहे। दाता बनो, रहम दिल बनो। चिल्ला रहे हैं आपके आगे, अपनी अपनी भाषा में चिल्ला रहे हैं, शांति दो, स्नेह दो, दिल का प्यार दो, सुख की किरणें दिखाओ। तो बाप कैसे देंगे? आप बच्चों द्वारा ही देंगे ना। बाप के आप सभी राइट हैंड्स हैं। कोई को कुछ भी देना है तो राइट हैंड द्वारा देते हैं ना। तो आप सभी बाप के राइट हैंड है ना। पांडव राइट हैंड हो, आप राइट हैंड्स का यादगार है। पता है कौन सा यादगार है? विराट रूप का चित्र देखा है? उसमें कितने हाथ दिखाए हैं? तो आप राइट हैंड्स का ही चित्र है ना। कुमारियां, उसमें आप लोगों का चित्र है ना। तो अभी बाप राइट हैंड्स द्वारा आत्माओं को सुख शांति की अंजलि तो दिलाएगा ना।
विचारों को अंजलि भी नहीं देंगे तो कितना तड़पेंगे। अभी सभी हद की बातों से ऊंचे हो जाओ। हद की बातों में, हद के संस्कारों में समय नहीं गवाओ। बाप दादा आज सभी बच्चों को, चाहे यहां बैठे हैं, चाहे सेंटर पर बैठे हैं, चाहे देश में चाहे विदेश में हैं, लेकिन रहमदिल भावना से इशारा दे रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे की हद की बातें, हद के स्वभाव संस्कार, नटखट और चतुराई के संस्कार, अलवेलेपन के संस्कार बहुत समय से देख रहे हैं। कई बच्चे समझते हैं सब चल रहा है, कौन देखता है, कौन जानता है, लेकिन अभी तक बाप दादा रहम दिल है, इसलिए देखते हुए भी सुनते हुए भी रहम कर रहा है। लेकिन बाप दादा पूछते हैं आखिर भी रहम दिल कब तक, कब तक, क्या और टाइम चाहिए? बाप से समय भी पूछता है आखिर कब तक। प्रकृति भी पूछती है जवाब दो, आप जवाब दो। अभी तो सिर्फ बाप का रूप चल रहा है, शिक्षक और सतगुरु तो है ही, लेकिन बाप का रूप चल रहा है। क्षमा के सागर का पाठ चल रहा है, लेकिन धर्मराज का पाठ चला तो क्या करेंगे? बाप दादा यही चाहते हैं कि धर्मराज के पाठ में भी वाह बच्चे वाह का आवाज कानों में गूंजे। क्या धर्मराज का पाठ चलेगा, लेकिन बाप क्या बोले? वाह बच्चे वाह। सोचो, सबसे आखिरी है, डेंजरस है, सबको ले ही जाना है, लेकिन बाप अपने बच्चों को क्या कह रहा है? वाह बच्चे वाह। फिर बाप को उलाहना नहीं देना, बाबा आपने सुनाया नहीं, हम तैयार हो जाते थे। हमने सोचा था कि धर्मराज कोई हवा में ही होगा, आपने ऐसा हमको खुल के बताया ही नहीं, तो हम भी क्या हो जाते। इसलिए अभी हद की छोटी छोटी बातों में, स्वभाव में, संस्कार में समय नहीं गवाओ। कैसी हैं बातें? छोटी छोटी हैं, टाइम वेस्ट नहीं करो। चल रहे हैं, चलता है नहीं, जमा होता जाता है, दोगुना तिगुना 100 गुना जमा होता जाता है, चलता नहीं है। ऐसा कौन बना है, कब बने हैं, चलता है, सब चलता है। बाबा कह रहे हैं ऐसा नहीं है। इसलिए इस दृढ़ संकल्प का दिल में दीप जगाओ। हद से बेहद की वृत्ति, दृष्टि, कृति बनानी ही है। इसलिए बाप दादा कहते हैं बनानी पड़ेगी। आज यह कह रहे हैं बनानी पड़ेगी, फिर क्या कहेंगे? आज क्या कह रहे हैं? बनानी पड़ेगी, माना जैसे कि जबरदस्ती भी क्या पड़ेगी। और फिर क्या कहेंगे? टू लेट। अब क्या हो गए? माना अब कोई गुंजाइश नहीं है। अब तो जितना तक तुमने पुरुषार्थ किया है उतना तक तुम्हारा पुरुषार्थ हो गया। अब आगे तुम कितना भी उल्टा लटको तो कुछ नहीं हो सकता। तो धर्मराज का पार्ट भी क्या हो जाएगा? शुरू। तो धर्मराज का पार्ट अभी क्यों नहीं है? ऐसे लेट वेट क्यों करते हैं? कहाँ 2001 की वाणी, आज 2000 क्या चल रहा है? 25 चल रहा है। तो अभी भी धर्मराज का कहीं दूर दूर तक प्रैक्टिकल पार्ट दिख रहा है किसी कोने में? चलो विदेश में हो, देश में हो, किसी कोने में बैठा लगा हो बेचारा, है कहीं दिखता है दूर दूर तक? तो कभी दिखेगा ही मालूम पड़ा ऐसे ही 37 हवा में ही बातें करते रहे हैं। कभी दिखेगा ऐसे ही हवा में? दिखेगा तो कब दिखेगा? खुद के धर्मराज बन के, वो तो अपने लिए बन गए। जो नहीं बन पाए खुद के धर्मराज, जो नहीं बन पाए तो उनको तो ले जाना है ना। तो उनको ले जाना है, उसके लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिकल पार्ट चाहिए ना। तो क्यों डिले हो रहा है? होगा या नहीं होगा कभी? या अगर डिले हो रहा है तो क्यों?
कोई कारण होना चाहिए ना, है जी। ये तो कभी बनेंगे ही नहीं संपन्न। हाँ, तो बच्चे की बात कर रहे हैं, कितने बच्चे क्या है, और धर्मराज है, उसको बच्चों से क्या लेना देना है, जल्लाद जैसा तो है। जिनको सजा नहीं खानी है वो हो जाए खुद। धर्मराज की बात हो रही है। क्या निशानी है। हाँ, जब तक 100% क्या ना बन जाए, धारणाओं का राजा ना बन जाए, 100%। अगर 1% या 0.1% भी कमी है तो सजा दे नहीं सकते। टह का चोर सो लख का चोर। तो नहीं तो टू लेट। समय को देखो, सेवा को देखो, सेवा बढ़ रही है, समय आगे दौड़ रहा है। क्या पीछे नहीं है तुम्हारे, क्या कहां दौड़ रहा है, आगे आगे दौड़ रहा है। लेकिन स्वयं हद में है या बेहद में है, आप खुद को चेक करो, आप हद में है या बेहद में है। हद की बातों के पीछे आप नहीं दौड़ो तो बेहद की वृत्ति, स्वयमान की स्थिति आपके पीछे दौड़ेगी। बाप दादा इस वर्ष में जो इस समय तक किया उसमें संतुष्ट हैं, ऑफरिंग भी देते हैं, लेकिन अभी सेवा में अनुभूति कराना, क्षमा के ऊपर परवाने बनाना, चाहे सहयोगी बनाओ चाहे साथी बनाओ, कुछ बने, अनुभूति की खान खोलो। अच्छा है, यहां तक ठीक है, लेकिन सिर्फ चक्कर लगाने वाले परवाने नहीं बने, पक्के परवाने बनेंगे। अनुभूति का कोर्स कराने से इतने तक अनुभूति होनी है, बहुत अच्छा है। स्वर्ग है, आते हैं क्या कहते हैं, बहुत अच्छा है, स्वर्ग है, यही यथार्थ ज्ञान है, नॉलेज है, इतना सेवा का रिजल्ट अच्छा है। अभी अनुभूति स्वरूप बन अनुभव कराओ। अच्छा है, स्वर्ग जैसा उनको लगता है, नॉलेज बहुत अच्छी है, यहां तक तो है, लेकिन कहां तक जाना है, अनुभूति तक जाना है। तो अनुभूति स्वरूप बन अनुभव कराओ। अनुभव करने वाले अर्थात बाप से डायरेक्ट संबंध रखने वाले, ऐसे अनुभवी परवाने तैयार करो। सहयोगी बनाए हैं, उसकी मुबारक हो और बनाओ। यह स्थान है, यहां से ही प्राप्ति हो सकती है, इतने तक भी मानते हैं, लेकिन बाप के साथ जरा सा कनेक्शन तो जोड़ो, जो क्षमा के पीछे ही भागते रहें। तो इस वर्ष विशेष बाप दादा सेवा में अनुभूति कराने का कोर्स कराना चाहते हैं। इससे ही साक्षात्कार होंगे और साक्षात बाप प्रत्यक्ष होंगे। सुना क्या करना है, प्लान मिला। अभी इस वर्ष की रिजल्ट देखेंगे, कितनों ने बाप क्षमा के परवाने बनाए। कब बनाएंगे, जब खुद क्या बनेंगे, जब स्वयं स्वाहा होंगे। चलो चक्कर तो लगाएं, स्वाहा नहीं हो, बाबा बाबा का चक्कर तो लगाएं, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, क्या है? इसका तो कम से कम घूमते फिरते क्या करें, मन की गति को थोड़ा वो तो कम करें। अच्छा, कुमारियां ठीक है ना। अच्छा, चारों ओर के बच्चों के पत्र भी बाप दादा को मिलते रहते हैं। वह बच्चे लिखना शुरू करते हैं और बाबा के पास पहले ही पहुंच जाता है। दिल का आवाज है ना, यह तो हाथों से लिखते हैं, लेकिन पहले दिल का आवाज दिलाराम के पास पहुंच जाता है। यह भी अच्छा है। बाप दादा की याद तो आती है ना, समाचार लिखने के टाइम कितनी खुशी होती है। तो बाप दादा जिन्होंने भी पत्र, ईमेल, किसी भी साधन द्वारा याद प्यार या समाचार भेजा है, उन सभी को एक एक को नाम सहित स्पेशल याद प्यार और मुबारक दे रहे हैं। आप सब तो सन्मुख दे रहे हो ना, उन्हों को देना पड़ेगा ना। तो सभी को, चारों ओर के बच्चों को दिवाली मुबारक भी दे रहे हैं। और कौन सी दिवाली मनानी है वह तो सुना ही दिया।
एक होती है भक्ति मार्ग की मनानी और एक है बेहद का मना, वह तो सुना ही दिया। अच्छा, चारों ओर के अति प्यारे बाप दादा के दिल तक नशीन आत्माओं को, सदा हद के स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने वाले बेहद के परिवर्तक आत्माओं को, सदा एक सेकंड एक संकल्प भी व्यर्थ न गवाने वाले जमा करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा रहम दिल बन, दाता बन, हर आत्मा को, चाहे ब्राह्मण आत्मा चाहे प्यासी आत्माओं को कुछ न कुछ अंजलि देने वाले, साकाश देने वाले, ऐसे बड़ी दिल रखने वाले बच्चों को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। क्या? ओम शांति। पत्थर कहाँ से आता है? पहाड़ों के झरनों से गिरते गिरते गोल चिकना बन जाता है, फिर कैसे नेचुरल निशान भी बन जाते हैं। देवी देवताओं की मूर्ति ऐसी नहीं होती है। पत्थर कहाँ से आता है? इस पत्थर को क्या कहते हैं? शालिग्राम। और बाप की पूजा तो केवल मात्र शिवलिंग के रूप में होती है। तुम्हारी पूजा डबल पूजा। कौन कौन सा? शालिग्राम के रूप में भी तो विग्रह है, मूर्ति के रूप में भी, लेकिन शालिग्राम तो ढेर के ढेर बनाते हैं। मूर्ति के रूप में सभी शालिग्रामों की पूजा होती है। कितनी मुश्किल से ऊंची पहाड़ी पे वहां से क्या गिरा? पत्थर बन के गिरा, लुढ़कता 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 ठोकरें खाते खाते क्या बना? शालिग्राम बना। पूजनीय बना अगर डटा रहा। अगर अनिश्चय बुद्धि हो गया, माया के थपाड़ों से क्या हो गया? स्वयं के प्रति अनिश्चय बुद्धि हो गया, संगठन के प्रति, बाप के प्रति, तो फिर शालिग्राम रूप में भी पूजा नहीं होती। शालिग्राम रूप में पूजा जास्ती से जास्ती बड़ा अगर कोई होगा साहूकार तो कितने शालिग्राम बनाएगा? है नहीं? 1-8 लाख मुरली में बोला। इसका मतलब प्रजा कितनी है? 3-4 लाख तो बताया व्यक्तवाणी में। तो उसमें भी कैटेगरी है। इसलिए शालिग्राम जिनकी पूजा होती है ज्यादा से ज्यादा वो 1 लाख के करीब बताए हैं, लेकिन मूर्ति के रूप में नहीं। शालिग्राम बनाना सहज है या मूर्ति बनाना सहज है? शालिग्राम में तो वैसे लुढ़कता लुढ़कता ही बन जाएगा ये। ठोकरें खा रहा है, ठोकरें खाते खाते भी साहब चुप होते नहीं होते। जितने जास्ती ठोकरें खाते हैं और टिके हैं तो समझो ये क्या है? हाँ, शालिग्राम बन रहे हैं। अपने ही हिसाब किताब है, चाहे 63 जन्म के हो चाहे ब्राह्मण बनने के बाद बने, तो अपने ही हिसाब किताब है कि ऊपर वाले ने नहीं थोप दिया कि ऊपर वाले ने इनके लिए ज्यादा बड़ी पेपर ले लिया, इनके लिए कोई ऐसा है ऐसा कुछ तो नहीं है ना। इसलिए जो भी हिसाब किताब हैं वो क्या करते हैं तुमको? वो ठोकरें क्या करती हैं? ठाकुर बनाती हैं, शालिग्राम बनाते हैं, लेकिन सुंदर मूर्ति मूर्ति के रूप में, विग्रह रूप में तुम्हारी पूजा हो जाए ऐसा नहीं है। इसलिए मूर्तियां बहुत लिमिटेड होती हैं। भले ही कहते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं की जय, वो केवल गायन रूप में है, लेकिन पूजनीय रूप हो वैसा नहीं है। जो कितनी मेहनत लगती है कैसा बनने के लिए? मूर्ति बनने के लिए। सोचो, देवियों की मूर्ति बनाने के लिए मुरली में आया कितना मेहनत करते हैं। पर्दे के पीछे कौन बना रहा है मूर्ति? अच्छा, तुम्हारे हाथ में नहीं दी हुई है। तुम स्वयं जैसी चाहो अपने क्या करो? जैसी चाहो मूर्ति बनाओ। तुम्हारी नाक थोड़ी टूटी है, तुमको पसंद आ रही है सूंगा सूंगी करना, भले। तुम्हारी आंख थोड़ी सी फूटी है, 1.5 आंख है, एक आंख तो ठीक कर ली, लेकिन फिर भी किसी की कमी कमजोरी दिखी जाती है, भले।
तुम्हारी जीवा कटी हुई है, चाहे बोल के रूप में, चाहे स्वाद के रूप में, भले भले लगा देते हैं। जितनी हिम्मत रखते हो एक एक अपना ऊपर से लेकर नीचे तक हर एक कर्म इंद्रिय को पूजनीय बनाने के लिए, उतनी बाप की मदद है। बाकी ये नहीं कि मूर्तिकार बाप बैठ के तुम ही मिले हो, तुमको ही सजा रहे हैं, ऐसा। मदद जरूर है, वो भी हिम्मत के आधार से। जितनी तुम हिम्मत रखते हो उतनी ही बाप की मदद मिलती है। मदद है, लेकिन ये नहीं है कि वो मूर्तिकार, कहते तो हैं वो मूर्तिकार है। कौन? बाप। जो क्या कर रहा है वर्तमान समय, एक एक अपने बच्चों को जो विशेष पूजनीय बनने वाले उनको क्या कर रहा है? सजा रहा है पर्दे के पीछे। लेकिन हकीकत क्या है? राज्यों की पढ़ाई तुमको दे दी, तुमको समझ दे दी, अपनी चेकिंग करते जाओ, चेंज करते जाओ, हिम्मत से तुमको मदद जरूर मिलती है। हाँ जी। देवी देवताओं की मूर्ति ऐसी नहीं होती। पत्थर काट काट कर कान, मुंह, नाक, आंख आदि आदि कितना सुंदर बनाते हैं। कितना सुंदर, कितना मजा आ जाता है, ऐसा लगता है निहारते ही रहो। और उनको भी कहाँ से बनाया? पत्थर से। पत्थर बुद्धि से सोचा, ऐसा पारस बुद्धि बनाया। ये तो कलयुग के अंत में क्या हो जाते हैं? पत्थर बुद्धि हो जाते हैं। वैसे काट काट के कैसा बना दिया? पारस बुद्धि बना दिया। खर्चा बहुत करते हैं। शिव बाबा की मूर्ति पर खर्चे की कोई बात नहीं। इनसे मिलो। बहुत खर्चा होता है तुम्हारे लिए। कितना खर्चा होता है? कैसे होता है खर्चा? टाइम बहुत लग जाता है। खर्चे के टाइम तो लगे, चलो ऐसे कोई अच्छा सा कारीगर नहीं है, वो तो और ही 40 साल दिए थे, और ही पता नहीं 40 साल 4 बार दे दो तभी ना बना पाए। खर्चा बहुत लगता है। क्या मेहनत कर रहे हैं, खर्चा बहुत लगता है। हाँ, ये जो वानिये हैं ये है खर्चा, ये ज्ञान रत्न जो ये है खर्चा। खर्चा बहुत लगता है। एक एक वाणी को तुम इतनी सूक्ष्मता में सुनते हो। एक एक वाणी को कैसे मेरे लिए बाबा इशारे दे रहे हैं, उनको धारण करने के लिए खर्चा बहुत लगता है। किनको बनाने के लिए? मूर्तियों को बनाने के लिए खर्चा बहुत लगता है। जबकि ज्यादा खर्चा लगना चाहिए शिवलिंग को बनाने के लिए। और जो निराकारी स्टेज वाला ही है तो उसको क्या खर्चा? जिसके संस्कार ही है निराकारी स्टेज के, वो खर्चा क्या? बालू का बनाया, पूजा की, खल्लास कर दिए तो भी निराकारी स्टेज में टिके ही हैं। उसमें कोई खर्चे वाली बात है? इसका मतलब हमारे जो कलयुग के अंत में कैसे हो गए हम, इसलिए बोला उसमें कुछ तो ऐसी खसूसियत, प्योरिटी की पावर रहती है जो किसकी प्रेरणा को कैच कर लेता है? शिव की प्रेरणा को कैच कर लेता है। इतनी प्योरिटी की पावर तो कलयुग के अंत तक भी रहती है। तो शिवलिंग बनाने में कोई खर्चे वाली बात नहीं। और मूर्तियां बनाने में लगभग 50 वर्ष अव्यक्त वाणी चली, सोचो। और कंटिन्यू 51 से लेके लगभग 18-20 साल क्या चली? साकार मुरली चली। तो कितना खर्चा लगा। हाँ जी। फिर कहा कि अभी तुम बच्चे समझते हो, हम सो देवी देवता चैतन्य में खुद बन रहे हैं। चैतन्य में होंगे तब पूजा आदि नहीं होगी। जब पत्थर बुद्धि बनते हैं तब पत्थर की पूजा करते हैं। क्या बोला? चैतन्य की पूजा नहीं होती। चैतन्य की पूजा नहीं होती, पूजा तो होती ही चैतन्य की है। लेकिन पूजा करते कब है? जो पत्थर बुद्धि बनते हैं वो। पतित राजाएं पावन राजाओं के सामने क्या करेंगे? सर झुकाएंगे। और तुम भी पूजा कब करते हो? जब तुम क्या बन जाते हो? जब पत्थर बुद्धि बन जाते हो। लेकिन चैतन्य की वैल्यू किन के लिए है? जो पत्थर बुद्धि तो इंतजार ही कर रहे हैं देखने के लिए, पूजा करने के लिए तैयार ही बैठे हैं। लेकिन जो चैतन्य है, जिनके सामने चेतन रूप में देवते तैयार हो, वहां कोई पूजा की बात नहीं है। तो ज्ञानी तो आत्माएं हैं, ये तो जानते हैं ऐसी पढ़ाई से ही ऐसा बने, और ये हमको लक्ष्य मिला है, हमको भी ऐसा बनना है। यहाँ कोई पूजा की बात नहीं। लेकिन पूजा के लिए कितनी भीड़ इंतजार कर रही है ब्राह्मणों की, जो चौथी अवस्था में है। कौन से हमारे पूर्वज होंगे, कैसे होंगे?
सोचो 10 साल में कैसा उनका जलवा होगा। शांति 37 सामने खड़ा है और मूर्तियों को प्रत्यक्ष होना, इतना तो उनको निश्चय है कि प्रत्यक्ष तो होना है, तो कैसा जलवा होगा, कैसी वो आत्माएं होंगी, कितनी श्रेष्ठ अवस्था को प्रैक्टिकल धारण किए हुए होंगी। तो वो जो जड़ बुद्धि है, वो जो पतित राजा हैं जिन्होंने बहुत सेवा की है, सेवा बहुत की है इन्होंने, तुमको नहीं सेवा का कभी तुमको मादा ही नहीं था तुम्हारे में। इनकी पूरी की पूरी सेवा कहाँ मिल जाती है, तुम्हारे सामने क्या कर देते हैं, ये सरेंडर हुए तो उनकी पूरी प्रजा और उनका जो भी कुटुंब परिवार है, ये तुम तो बहुत ही बुद्धिमान निकले, ये कौन माथा मारे इधर उधर फालतू में है? ये जो बड़े बड़े राजाएं बनने फिरते हैं, ये पतित हैं, तुम्हें एक ही दृष्टि से पहचान लिया होगा, इनको तो वर्षा मिल ही नहीं सकता। बड़े बड़े जोनल इंचार्ज बन जाएंगे और बड़े बड़े माउंट आबू की गद्दियों पे ही बैठ जाएं। अव्यक्तवाणी का सार तुम्हारी बुद्धि में आ गया कि इनको तो दूर दूर तक कहीं दिखता ही नहीं है, इसलिए तुमने क्या कहा, योग बल से विश्व की बात। घर बैठे बिठाए, मुरली में क्या बोला है? अरे एक ही स्थान पर बैठे बिठाए तुमको योग बल से क्या मिल जाती है, ये पतित राजा तो इंतजार करते, तुम नहीं इनका इंतजार करो, कभी आए कब नाक रगड़े, तुम तो इनको दिखते ही नहीं, दिखोगे इनको? अरे जहां वो पावन राजाएं रहते हैं वहां पतित पहुंच सकेंगे, है? और जहां पतित हैं वहां पावन जाएंगे, सल्यूट तो करेंगे, सलामी तो भरेंगे, शूटिंग तो होगी। हम भी जब पत्थर बुद्धि बनते हैं तब पूजा करते हैं, अभी जो पत्थर बुद्धि हैं वो उन चैतन्य देवताओं की अभी क्या होगा, आगे चल के भविष्य में पूजा जरूर करेंगे। 1 जनवरी की मुरली का है, मनुष्य समझते हैं भगवान तो बड़ा समर्थ है, वह जो चाहे सो कर सकते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ। भारत पर तो कितनी आफतें आती रहती हैं, फिर मैं घड़ी घड़ी आता हूँ क्या? मेरे पार्ट की लिमिट है, जब पूरा दुख होता जाता है तब मैं अपने समय पर आता हूँ, 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ता। ड्रामा में हर एक का एक्यूरेट पार्ट ढूंढा हुआ है, यह है हाईएस्ट बाप का री इनकारनेशन, फिर नंबरवार सब आते हैं कम तक। क्या कहते हैं दुनिया वाले, भगवान जो चाहे, जितने भी ब्राह्मण हैं भगवान आया हुआ है, भगवान जो चाहे चमत्कार दिखा सकता है। क्या बोला, मैं कोई चमत्कार नहीं दिखाता, और चमत्कार का तो रोल भी नहीं है। बड़े से बड़ा चमत्कार क्या है, किसका परिवर्तन है जी? अच्छा, फिर वो क्यों आया, आने की जरूरत ही नहीं थी। कहाँ बांधा, बांध दिया, ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं, मैं कोई चमत्कार नहीं दिखा सकता और मेरे को कोई लेना देना, मैं एकदम साक्षी हूं। लेकिन किसके परिवर्तन की ड्यूटी मिली हुई है, ड्रामा अर्थात भारत, ये जिम्मेवारी है नहीं है। भारत का परिवर्तन तो भारतवासियों का परिवर्तन, लेकिन जैसा चमत्कार देखना चाहते हैं वैसा कोई मैं चमत्कार करता नहीं हूं, ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं और भारत के परिवर्तन के लिए भी मैं बांधा हुआ हूं। तो जब भारत का परिवर्तन किया तो साथ से क्या तकलीफ थी आपको? जब आप भारत का परिवर्तन कर सकते हैं तो विश्व का, पूरा विश्व आपको मानता है या केवल भारतवासी मानते हैं? तो उनका परिवर्तन क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं किया, हुआ नहीं, क्यों नहीं किया आपने? उनका लक्ष्य नहीं है। भारत का करेंगे तो भारत सबका करेगा, जब भारत का करेंगे भारत सबका कर देगा, ये उनको मालूम है। मैं भारत का कर दूं, अरे वो नहीं आते करते, इसलिए हाथ झटकार लिए। मैं तो मात्र केवल क्या देता हूं, शिक्षा देता हूं, समझ देता हूं, और पूरे विश्व में समझ दे रहा हूं मैं। कोई ऐसा कह नहीं सकता, सबको समझ मिल रही है और आगे चल के मिलेगी। उस समझ को जीवन में धारण करना, इसलिए कहा बाबा ने भी हाथ झटकार लिए, नहीं मेरा ऐसा कोई रोल नहीं है कि मैं आगे चमत्कार दिखाऊं, एक एक को बैठ के परिवर्तन करूं, नहीं।
ड्रामा का एक्यूरेट समय है। कितना समय है? एक्यूरेट समय है ड्रामा का। क्या होने के लिए? परिवर्तन होने के लिए। सोचो कैसे टिक 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 टिक, जू मिसल क्या घूम रहा है, ये ड्रामा जू मिसल घूम रहा है। अभी तो बहुत फास्ट है। कितनी फास्ट है? कितनी स्पीड है इसकी? अगर बहुत फास्ट है, दुनिया देख रही है। बहुत तेजी से समय जा रहा है। युद्ध जो चल रहे हैं और तेजी से और ही भड़क रहे। शांति के दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। भारत में इनको मौका ही चाहिए, सिविल वार के लिए मौके ही ढूंढ रहे हैं। तो समय तो बहुत तेजी से, ऐसा लग रहा है कि कितना फास्ट तेजी से परिवर्तन जैसे कि सामने खड़ा है। अभी इसको क्या कहेंगे? एकदम हाँ, भगवान का कर्तव्य है, जैसे कि हुआ ही पड़ा है। लेकिन बाबा अपने ऊपर नहीं लेते हैं कभी भी। क्या नहीं करते? जो तुमको समझ तुम्हारी बुद्धि में बैठ रही है, एक्यूरेट बैठ रही है, जो समझ के आधार से तुम जो मेहनत कर रहे हो, उस मेहनत की नूंद है। ये जो संसार को दिख रहा है, सामने जो परिस्थितियां दिख रही हैं, ये विकराल रूप धारण करने जा रही हैं। लेकिन जिस ड्रामा के बंधन में बाप बांधा हुआ है तो उसका परिवर्तन कितने परसेंट जी होना है? अभी नहीं निकालने बैठ जाना परसेंटेज। 100% होना है ना? कब तक होना है? 34 तक होना है। बिल्कुल सही। कितने इंटेलिजेंट हो गए आप लोग। एक्यूरेट, बिल्कुल जवाब भी एकदम एक्यूरेट देते। कितनी अवस्थाएं हैं अभी इसकी? 4 अवस्थाएं। पहली अवस्था सतो प्रधान, फिर सतो सामान्य, फिर रजोतम, ऐसे ले जाएंगे इसको। पहली अवस्था कब से कब है जी? 27। हाँ, तुम्हारी खुशी 27 में कैसी होगी? गुप्पा हो गए, गुप्पा। तुम्हारी खुशी बढ़ती जाएगी। फिर आगे 31 तुम्हारी खुशी डबल हो गई। क्यों डबल हो गई? एकाग्रता में तो मुंद मुंद पहले से ही खुश रहते थे। 8 घंटे में कोई संशय ही नहीं था, इसलिए गुप्पा ही रहते थे। 16 हो गए तो पहले ही निश्चय था, निराकारी स्टेज का निश्चय था। इसमें क्या बड़ी बात है? चंद्रवंशी जो सहयोगी बने हैं, जो दूर दूर तक दिखता ही नहीं था, जो मूंज रही सदा ही, कभी ये सहयोगी बनेंगे नहीं बनेंगे। अब कौन बन गए? जो पवित्र आत्माएं हैं, उनका सहयोग। खुशी बढ़ेगी कम होगी? है बढ़ी। फिर और खुशी बढ़ी, बाप रे बाप। कब? 34 तक। अब ये क्या ऐसा मिल गया जो और खुशी बढ़ गई? अगर चंद्रवंशियों के बाद तो ऐसी कोई खास बात ही नहीं कि आपकी खुशी बढ़े। संन्यास 16,000, और कुछ दिखता ही नहीं इनको। इनको छोड़ दो बेचारों को, बस अपनी बस लगे हैं। हाँ, जो और धर्मों की श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उनके ऊपर कर्तव्य अभी बाकी है। उनका सहयोगी बनना बाकी है। उनका सहयोग ना मिले तब भी तक तुम क्या नहीं कहला सकते? विश्व जीत नहीं कहला सकते। भारत जीता है, विश्व नहीं जीता। उनके दिल को जीतना, उनके ऊपर कुछ कर्म होगा तब तो जीतेंगे, या वो भोगते ही रहें। तो वो धर्म पिताएं भी, उनका भी परिवर्तन हो तब कहेंगे विश्व जीत। तो मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। भारत का परिवर्तन तो होना ही है। क्यों? बाप भारत में आते हैं। भारत का परिवर्तन उससे पहले हैं जी। भारत का परिवर्तन उससे पहले दिल्ली का परिवर्तन। हाँ,
दिल्ली का परिवर्तन पूरे भारत का परिवर्तन, भारत का परिवर्तन तो पूरे विश्व का परिवर्तन, ऐसा अव्यक्त वाणी में बोला हुआ है। तो मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। हाँ जी। तो दिल्ली के परिवर्तन में जो 10 वर्ष बताए, हाँ जी, वो कब से? दिल्ली के परिवर्तन में जो 10 वर्ष बताए हैं वो तो खुलेआम ढिंडोरा पीट के गए हैं, तो उसमें तो पूछने वाली बात ही नहीं। बताओ कब से कब? हाँ 17-18 से 27-28, ये है परिवर्तन की वेला। इसमें परिवर्तन होना ही है। दिल्ली का ही परिवर्तन नहीं हुआ तो राजधानी कैसे स्थापन होगी? नई दुनिया में नई दिल्ली, पुरानी दुनिया में पुरानी दिल्ली। पुरानी दुनिया भस्म होगी या परिवर्तन होगी? जो 60,000 हैं वो क्या हुआ? भस्म हो गए। उनको तो कोई लेना देना ही नहीं है, और दूर दूर तक उनको मालूम ही नहीं पड़ता कि कहाँ किस रूप से स्थापना हो गई। तो नई दुनिया का बाबा ने जो मुरली चलाई है उसने क्या बताया है? 27 तक कितना बड़ा परिवार होगा? है छोटा सा परिवार है नई दुनिया का। उस छोटे से परिवार में जो परिवर्तन हुआ, जो राजधानी स्थापन हुई, उसको कितने वर्ष लग गए? 10 वर्ष लग गए उसको। 17-18 से लेके 27-28 तक। इसलिए आप लोगों ने 2017 में एक संदेश था, कितने मिनट का था? हाँ 9-10 मिनट का था। बाप ने उसका क्लैरिफिकेशन दिया तो कितने घंटे? लगभग 9 घंटे। 9 घंटे को तुमने एक एक दिन में उसको करके 9 दिन में सुना। ये 2017 15 अगस्त 2017, क्योंकि वो भी 15 अगस्त 2098 और ये भी 15 अगस्त 2017, जन्माष्टमी और 15 अगस्त। तब एक तुम्हारे यहाँ क्लासेस में बात आई थी। 9 मिनट, 9 घंटे, 9 दिन, फिर 9 मास चाहिए, फिर 9 मास के बाद 9 वर्ष भी चाहिए। वो 9 वर्ष जो हैं, जो 18 के बाद वो कब पूरे होते हैं? 2027, जैसे काम पूरा हो गया। एक छोटी सी इकाई प्रैक्टिकल में तैयार हो गई। अब नंबरवार फॉलो करने वाले फॉलो करते जाएंगे, बहुत जल्दी से राजधानी स्थापन हो जाती है। हाँ जी। 2 जनवरी की मुरली का है कि सवेरा कितने बजे होता है? बाबा सवेरे कितने बजे आते हैं? कोई ने कहा 3 बजे, कोई ने 4 बजे, कोई ने कहा संगम पर, कोई ने कहा 12 बजे। बाबा एक्यूरेट पूछते हैं, 12 को तो तुम सवेरा नहीं कह सकते हो। 12:01 हुआ, 1 मिनट हुआ तो AM अर्थात सवेरा शुरू हुआ। हाँ जी, यह बिल्कुल सवेरा है। हाँ, कब है बिल्कुल सवेरा? 12:01, 1 सेकंड। कितना अंतर है सोचो। 12:01 इसको कहेंगे सवेरा। अरे सेकंड दिखता कहाँ है, ऐसे बीत जाते हैं हाहाकार जय जयकार होते होते। लेकिन कम से 1 मिनट तो हो, तब कहेंगे सवेरा। 1 मिनट माना 3.5 वर्ष। 1 सेकंड माना 21 दिन, और उसका 60 गुना तो कितना बच गया? बेहद में, है जी। 3.5 वर्ष हो गए, 1 मिनट हुआ, आ गया 27। और तुम कब ढूंढ रहे थे आना? 12 बजे। चलो 1 बजे से थोड़ा सा उजाला नहीं है एक्चुअली। अब क्योंकि तुम नहा धो के बैठ जाते हो आसन लगा के, तुम्हारे लिए तो अंधेरा है नहीं। तुम्हारे लिए अंधेरा नहीं कि तुम आसन जमा के बैठ गए, तुम्हारा अमृत वेले जैसे कि दिन शुरू हो जाता है। जबकि वो मुरली में क्या बोल रहे हैं, अगर 2 बजे भी किसी के कान में तुम समाचार सुनाओगे ना, तो उसके बस का नहीं है कि सिमरन कर ही ना सके, इतना थका हुआ है बेचारा, सो रहा है गहरी नींद में।
तो तुम बता रहे हो भगवान आया, कृष्ण जी महाराज प्रत्यक्ष होने वाले उसके क्या काम के? 2.5 बजे सिमरन कर भी ना सके। तुम कितना कोशिश करो, इतनी गहरी निद्रा में इनको सुला रखा है माया ने कि ये सिमरन कर नहीं सकते। तब जाके बताया कि 3-4 बजे, कब कहेंगे जन्म? 3-4 बजे। कम से कम भारतवासी अब उठे हुए हैं। इन भारतवासियों की बुद्धि में बैठ सकता है, और धर्म वालों की बुद्धि में नहीं बैठेगा। अभी भारतवासियों की बुद्धि में बैठ सकता है तो फिर कब है जन्म? जैसे 3-4 बजे। तो 1 मिनट, तो इसलिए मुझे यही बोला कि सेकंड तो मालूम ही नहीं पड़ता कैसे बीत जाते हैं। कभी चार्ट कम, कभी ज्यादा, कभी कम। तुम्हारा कैसा चल रहा है? 1-1 सेकंड बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया चल रहा है। बढ़िया। हाँ, अगर तुम्हारी मेहनत है उसको बढ़िया ही कहेंगे। जिस दिनचर्या में तुम बंधे हुए हो तो उसको बढ़िया नहीं कहेंगे। क्योंकि इस दिनचर्या से ही भविष्य की रूपरेखा प्रैक्टिकल होने वाली है। लेकिन बाबा ने बताया कि ऐसा नहीं कि 12 बजे ही बोल देंगे शिव जयंती, 12 बज के 1 सेकंड के शिव जयंती नहीं, 12 बज के 1 मिनट पे कह सकते हैं। हाँ जी। 3 जनवरी की मुरली का है, ऊंचते ऊंच है भगवान की श्रीमत। हाँ जी। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को तुम्हारे सिवाय कोई समझ ना सके। कहेंगे चित्र तो बहुत अच्छा बनाया है, बस तुमको यह चित्र देखने से मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सारा सृष्टि का चक्र बुद्धि में आ जाएगा। तो सृष्टि चक्र का चित्र कितना सुंदर है तुम्हारी बुद्धि में। ये चित्र देखने से पूरा चित्र देखोगे तो सबसे पहले क्या देखोगे? नीचे प्रकृति में है। जब प्रकृति में है तो 5 तत्व हैं, लेकिन 5 तत्व सात्विक हैं, तामसी हैं? सात्विक हैं, लेकिन स्नेह है। कौन सा स्नेह है? रूहानी का है, दृष्टि का स्नेह है। श्रेष्ठ कर्म इंद्रियों का कनेक्शन है दृष्टि का स्नेह। साकारी स्टेज है। कैसी स्टेज है? साकारी। इसलिए संबंधों को निभाया जाता है। सतयुग में क्या होता है? संबंधों में जीना। आकर्षण नहीं है, दुखदाई नहीं है। नहीं तो भगवान को याद करने बैठे, याद किन्हीं की और ही आ रही है, बुद्धि में समाया है, तो ये है आकर्षण। आकर्षण नहीं है। संबंधों को निभाना माना नष्टो मोहा होके संबंधों को निभाया जाता है, लेकिन साकारी स्टेज है। उसके ऊपर कोई दृष्टि से लेना देना ही नहीं। कहां पहुंच गए? संन्यास। कहां? और ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे? अगर आपके अमृत वेला मिस नहीं हो रहा है, प्रैक्टिस आपकी कम नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है, तो ऊपर जाएंगे। ऊपर जा रहे हैं तो किसी स्टेज पे हैं? वाइब्रेशन। कोई इंद्रियों का आपस में कोई लेना देना नहीं, श्रेष्ठ इंद्रियों का भी जैसे कि कोई कनेक्शन नहीं। चारों तरफ कौन सा प्रकाश है? ज्ञान के प्रकाश से भरपूर। तो वाइब्रेशन कितना सुंदर होगा। देख ही नहीं रहे, इसको देख रहे हैं, मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। वहां से पसार होते होते अब जाके क्या नसीब हुआ? हैं जी? मूल वतन। या प्रैक्टिकल बैकुंठ कहो, कोई कुंठा नहीं है। या परम धाम कहो, निराकारी स्टेज कहो। तो ये चित्र एकदम तुमको पूरा समझ में आता है। बाकी उनके लिए चित्र है ही नहीं। जिनका लक्ष्य ही नहीं है, कहां से कहां जाना है? साकार वतन से होते साकारी स्टेज से सूक्ष्म स्टेज धारण करते करते परमधाम की स्टेज पे जाना। शरीर रहते रहते कहां जाना तुमको? सूक्ष्म वतन होते होते परम धाम को इस धरा पे उतार लोगे। तुम्हारे काम का है ये चित्र। बाकी उनकी तो समझ में ही नहीं, उनके लिए चित्र है ही नहीं। जिनके लिए चित्र नहीं है वो क्या समझेंगे? किस आकारी से कैसे आकारी स्टेज बनती है, आकारी स्टेज से कैसे निराकारी स्टेज बनती है। कैसे इस शरीर रहते रहते तो सूक्ष्म वतन से कहां तक पहुंच जाते हो? परम धाम। इसलिए ये चित्र किसके लिए? तुम्हारे लिए है। हाँ जी।
7 जनवरी की मुरली में है, ज्ञान है ही एक बाप के पास, ज्ञान से तुम जन्म लेते हो। गीता को माई बाप कहा जाता है, माता पिता है ना। तुम शिव बाबा के बच्चे हो, फिर माता पिता चाहिए ना। मनुष्य तो भल गाते हैं परंतु समझते थोड़े ही हैं। बाप समझाते हैं इसका अर्थ कितना गुह्य है। गॉड फादर कहा जाता है, फिर माता पिता क्यों कहा जाता है? हाँ जी। कौन सा जन्म है तुम्हारा? ज्ञान से। ज्ञान माना समझ। पहले समझ होती है बेसिक, वो भी जन्म है। फिर समझ और गहरी हुई, एडवांस नॉलेज गहरी हुई। उसके बाद फिर नई दुनिया की नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज और गहरी नॉलेज हो गई। लेकिन नॉलेज है आधार, तुम्हारे जन्म लेने का आधार। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। है तो निराकार, लेकिन कहते क्या है? तुम्हारी माँ के रूप में भी और बाप के रूप में। माँ के रूप में ब्रह्मा माना बड़ी माँ, ज्ञान दूध पिलाया। बाप के रूप में, लेकिन गीता की बात कहाँ गई? गीता क्या है तुम्हारी? माई बाप। तो जरूर पहले पहले गीता को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करना, यह है प्रैक्टिकल स्वरूप। गीता मुरली या व्यक्तवाणी कोई सुनने सुनाने के लिए तो नहीं दी बाबा ने, इसलिए धारण करने के लिए और धारण कराने के लिए। तो बाप का प्रैक्टिकल क्या कहेंगे, स्वरूप क्या कहेंगे? धारण करना और कराना। तो गीता आधार बनती है, माना समझ हमको जो मिलती है, जो ज्ञान हमको मिलता है वो है समझ, वो है समझ के आधार से हम जीवन में प्रैक्टिकल लाते हैं। है तो निराकार, लेकिन निराकार भी जब आता है तो प्रैक्टिकल करने के लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिकल चाहिए ना। तो जो पहले प्रैक्टिकल कर दिखाएं, वैसे वो क्या हो गए? जैसे कि सैंपल तैयार हो गए। वैसे माँ बाप नहीं, क्या कहते हैं उनको? बड़े भाई बड़ी बहन। बोल देते हैं बड़ा भाई माना, और फिर बोले तो बाप मीठे बाबा, प्यारे बाबा, ऐसा लोग पता नहीं कितना बुरा होगा बेचारा। मजबूर कर देते हैं, बड़ा भैया चलने दे, बन ही जा तू तो है। बड़ा भाई माना दादा, वो दादा नहीं दादागिरी दिखाए, वो दादा नहीं है। बड़ा भाई माना फिर बड़ा भाई, दादा माना बड़ा भाई, दादी माना बड़ी बहन है। तो भक्ति मार्ग क्या? तो कितने आगे चल के भगवान हो जाएंगे अगर ऐसे भक्ति मार्ग में अपन पढ़ेंगे तो। थोड़ा सा ठीक ठाक दिखा दादी दादा, तो ये क्या हो गया? जबकि भगवान तो एक होता है। जिसने तीसरे नेत्र के रूप में धारण किया वही एक ही भगवान था, है और सदा रहेगा। बाबा कितना अंदर से निकलता है शब्द, कितना अपनापन है इसमें। तो ये अपनापन तो देवताओं में होगा, भले ही प्रैक्टिकल उनके साथ ना जिया हो, सोचो आप, तो भी अंदर से उनके निकलता है बाबा। मुरली में बोला कितना प्यारा शब्द है बाबा, सुने कभी? वो कहते भगवान ईश्वर है, हट, हमारे लिए क्या है? बाबा, दिल से निकलता है। तो प्रैक्टिकल निराकार ने जिस साकार के द्वारा पार्ट प्ले किया, वो है बाबा। वो है सदा ही मीठा, कड़वा नहीं है। ब्रह्मा को भले कितना ही कड़वा लगा हो, कुमारका को क्या बोला? वो वंडरफुल पार्ट है, तुमको यकीन भी ना कर सको, इनके बस का है क्या? वो वंडरफुल पार्ट चल चुका है, उनके बस का है कि पहचान सके। तो वो है हमारा बाबा। सर्वव्यापी नहीं है, क्या है? एक व्यापी है। हाँ, जो उसको फॉलो करने वाले श्रेष्ठ अनन्य बच्चे, बोला है, साधारण नहीं है ये। कैसे हैं ये? अनन्य, जिसके समान दूसरा कोई हो ना सके। तो ऐसे अनन्य बच्चे जो पहले पहले धारणा स्वरूप बनते हैं, उनको फॉलो किया जाता है। इसलिए भी बोला जो ऐसे विशेष हैं, जो असाधारण है, साधारण नहीं है, उन बच्चों को भी फॉलो करने का बोला मुरली में। इसलिए बाबा शब्द माना सर्वव्यापी नहीं, क्या है वो? एक व्यापी। उस एक को बुद्धि में धारण करना, नहीं तो बड़े बड़े दाढ़े बढ़वा दो। इसलिए है तो वो निराकार। क्या है वो? निराकार है, लेकिन प्रैक्टिकल में अपना कर्तव्य करता है। तो
गीता आधार बनती है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। लेकिन प्रैक्टिकल जब होता है तो आधार क्या बनती है? गीता। उस गीता के ज्ञान को जिन्होंने प्रैक्टिकल धारण किया वो है प्रैक्टिकल, ये है मास्टर। प्रैक्टिकल कहो या मास्टर कहो, बात एक ही है। बाप मास्टर नहीं है। बाप को कोई देख पाया इतना गुप्त पढ़ रहा? लेकिन बच्चों को गुप्त नहीं रहना, अव्यक्त नहीं बोला। बच्चे भी अगर गुप्त रहे तो गुप्त बाप को कैसे प्रत्यक्ष करेंगे? इसलिए तुम हो प्रैक्टिकल माना मास्टर बनने वाले, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। आज 6 जनवरी की मुरली में है कि यह बेहद के ड्रामा की बहुत बड़ी घड़ी है ना। भक्ति मार्ग में मनुष्य पुकारते भी हैं, जैसे कोर्ट में केस होता है तो कहते हैं कब सुनवाई हो, कब बुलावा हो तो हमारा केस पूरा हो। तो बच्चों का भी केस है। कौन सा केस? रावण ने तुमको बहुत दुखी बनाया है, तुम्हारा केस दाखिल होता है बड़े कोर्ट में। एक दिन सुनवाई तो जरूर होती है। बाप सुनते भी हैं, ड्रामा अनुसार आते भी हैं, बिल्कुल पूरे टाइम पर। उसमें 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। बेहद की घड़ी कितनी एक्यूरेट चलती है। कितनी खुशी होनी चाहिए। हमने केस को क्या कर दिया? दाखिल तो कर दिया। और ये भी मालूम है कि केस हम ही जीतेंगे, हैं? या हारने की संभावना है? बस सुनवाई की डेट आ जाए, हैं? क्योंकि हमारा है राम बाप, वो है रावण। तो हमने फाइल किया हुआ है केस, और ये है बस जिस दिन सुनवाई हुई बार बार बहस करने की जरूरत नहीं है। जो बैठे होंगे चीफ जस्टिस वो भी कौन है? वो भी अपने नहीं है। हाँ, सत्यता का साथ देने वाले हैं, है ना? चाहे जस्टिस हो, चाहे चीफ जस्टिस हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, तुमको तो कहीं से कोई द्वंद्व ही नहीं है। क्योंकि ऐसा तुम्हारा केस ही नहीं है। रावण ने जबरदस्ती झूठा केस बना दिया है। वो क्या है? केस झूठा है सच्चा है? जबरदस्ती झूठा बनाया हुआ केस है। और तुम जानते हो साफ सुथरे, जो तुम मेहनत कर रहे हो, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा लगे शुरू हो जाते हो अमृत वेले से। कितनी मेहनत करते हो, सच तो बीट होना चाहिए। लेकिन वो डेट जो बड़ी घड़ी है उसमें उसकी डेट भी फिक्स है। छोटी घड़ियां तो आती हैं चली जाती हैं, ये तो भक्ति मार्ग की घड़ी हैं, लेकिन वो बेहद की घड़ी भी तो है जिसमें तुम्हारी सुनवाई होगी नहीं होगी। जिसमें तुम्हारी सुनवाई होती है, एक ही बार होती है, एक ही बार में तुम क्या कर रहे हो? केस को जीत जाते हो। कितना भी ये झूठी दुनिया है, ब्राह्मणों की झूठी दुनिया है, कितना भी तुम्हारे ऊपर उंगली उठाए झूठों की दुनिया, लेकिन जब केस तुम जीत गए तो क्या हो जाएगा? जय जयकार। अभी क्या है? हाहाकार। ये हाहाकार है कहाँ? है हमारे अंदर ही भी हाहाकार है। तो अच्छा ही है जितना वो डेट डिले हो रही है, क्योंकि अब धर्म की स्थापना होनी है, उनको डिसीजन एकदम एक्यूरेट देना है, और त्रिकालदर्शी है या बाप नहीं है? तो बाप होगा उसमें इंटरफेयर करेगा या नहीं करेगा? जिसको दिन रात तुम याद कर रहे हो, दिन रात एक कर रहे हो जिसके लिए, जब तुम्हारा फाइनल केस जब तुम्हारा देखा जाएगा तो उसमें भले ही बाप ना दिखे, प्रेसिडेंट के रूप में साक्षी हो। अब चीफ जस्टिस तो बहुत ही क्लोज है प्रेसिडेंट के। चीफ जस्टिस जो भी निर्णय लेने जा रहा है बाप को क्या है? मंजूर है। कोई इंटरफेयर नहीं करता बाप, क्योंकि मालूम है ये स्वार्थी नहीं है। कोई स्वार्थ नहीं है, धर्म की जीत होनी है, धर्म की स्थापना होनी है। तो बेहद की घड़ी में दिन आएगा नहीं आएगा? बड़ा दिन कब आ जाएगा? ये बहुत सुंदर आप लोगों का ये पूरा रटा हुआ है। नहीं जीतेंगे हम, है? कभी नहीं जीतेंगे। जीत ही लेंगे बाजी हम तुम तो कब? बोलो ना, केस तुम्हारा फाइनल हो जाए, कोई चार्ज नहीं है उसके ऊपर, सीधा तुमको ट्रांसफर कर दिया जाए, मुक्त कर दिया जाए। कब? 34। इसलिए वो है टू लेट का वर्ड। सबको क्या कर दिया? सब आजाद हो गए।
केस समाप्त, कोई चार्ज तुम्हारे ऊपर नहीं है, कोई केस ही नहीं बन रहा, रावण राज समाप्त हो गया। नई दुनिया में रावण राज है ही नहीं, एकदम कैसी है वो दुनिया, कोई कुंठित नहीं होता वहां, कोई स्वयं के प्रति कोई कुंठा नहीं है तो दूसरे के प्रति कैसे हो सकती है। सोचो कितना बड़ा दिन आने वाला है, कितना सुंदर दिन आने वाला है, सब अपने वाले बैठे हैं। हाँ जी। इसमें बोला ना कि बाप सुनते भी हैं, ड्रामा अनुसार आते भी हैं। हाँ। पहले सुनते हैं फिर आते। बाप सुनते भी हैं, ड्रामा अनुसार आते। सुन तो बहुत दिनों से रहे हैं, तुम्हारी ये क्या है, ये तुम्हारी रोना धोना है, सालों से सुना है तुम्हारा रोना धोना, सालों तुमको चुप कराने की कोशिश की, ये डिसरिगार्ड मत करो, डिसरिगार्ड, लेकिन तुम भी परवश, थोड़ा सा योग नहीं लगा, थोड़ी सी हवा चल गई, हाहाकार मच गई। अरे जो तुम्हारी तपस्या है, तुम्हारी मेहनत है, जब उसी के ऊपर सब कुछ मिलने वाला है, फिर ये हाहाकार क्यों? कब से सुन रहे हैं तुम्हारी दुहाई, लेकिन आने का समय क्या है? हाँ, फिक्स है। वो आने का सेकंड भी फिक्स है, इसलिए तुम दुहाई देते ही नहीं थकते और वो भी सुनता हुआ नहीं थकता, लेकिन थोड़ी सी धैर्यता तो रखनी पड़ती। जब बाप आएगा तो क्या होगा? पूरी तरह वो परिवर्तन, पूरी तरह परिवर्तन। सोचो कितना सुंदर समय आने वाला है। ये केवल मुंह के गप्पे लगाने वाला नहीं है, ये तो हथेली पे है। 10 साल कुछ ज्यादा होते हैं क्या? 90 साल वालों से पूछो, उनके लिए 10 साल जैसे कि कल ही है। बेचारी बूढ़ी हो के वही सब व्हील चेयर पे बैठी हैं, उनको लग रहा है 10 साल तो कल ही है, क्योंकि उन्होंने सालों साल जिया है, 50 60 साल हो गए उनको। 76 देखा है बेचारियों ने, 86 87 देखा है बेचारियों ने, 2000 देखा है, तब से तो बेचारी देख ही रही हैं। इसलिए अब जो बाप को कर्तव्य करना है उसमें 10 साल कोई ज्यादा नहीं है। 10 साल भी केवल ईमानदारी से तुम्हारी मेहनत, ताकि दूसरों को दिखा सकें कि तुमने जो मेहनत की है वो दिखाने के लिए, तुम थकी नहीं हो। और तब थकना ना हो जब माया का अपोजिशन हो, व्यर्थ का अपोजिशन हो, किसी तरह की थोड़ी बहुत नेगेटिविटी का अपोजिशन हो। जब थकाने की तुमको कोशिश की जाए, तुम्हारा स्वभाव संस्कार, तो ना थकना। ये सबूत बाप को देने पड़ेंगे, नहीं देने पड़ेंगे? अच्छे अच्छे जो थके हुए हैं, लेकिन ये नहीं थके। इसलिए अगर टाइम भी लग रहा है, सुन तो सालों से रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जो बाप को करना है, कर्तव्य है, उसमें टाइम इसलिए लग रहा है कि तुमको बाप को सर्टिफिकेट देना है कि जो तुमने हिम्मत रखी, हिम्मत रख के चले, ऐसा सबके बस का नहीं है। 8 जनवरी की मुरली में कहा, जब बाप और दादा ओम शांति कहते हैं तो 2 बार भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों एक में है। एक है अव्यक्त, दूसरा व्यक्त, दोनों इकट्ठा है। दो का इकट्ठा आवाज भी होता है, अलग अलग भी हो सकता है। यह एक वंडर है। कितना वंडर है? दो का इकट्ठा है, लेकिन अलग अलग भी हो सकता है। ब्रह्मा कुमारी माथा ठोक लेंगी, वो बिंदी अलग से कैसे आवाज करेगा? वो खुद ही बिंदी बोलती है कि ब्रह्मा का तन चाहिए मेरे को चूंचा करने के लिए, और बिना तन के तो मैं चूंचा कर ही नहीं सकता। और ये बोल रहे हैं कि 2 भी आवाज कर सकते हैं, ऐसे कि नहीं कर सकते। लेकिन फिलहाल एक कर रहा है, इसी को मान के चलो। क्या है ये? ब्रह्मा के तो कोई निश्चय बुद्धि थे, कोई इतने निश्चय बुद्धि नहीं भी थे। उनको लगता है कि ब्रह्मा के मुख से जो भी मिल रहा है ये किसका दिया हुआ है? ये बाप का दिया हुआ। इतने निश्चय बुद्धि थे। कोई को लगता है नहीं, कुछ और होना चाहिए, कुछ अलग से निराकार का कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? किसी की समझ में आता ही है? 2 आवाज कैसे करेंगे? एक इधर से ओम शांति बोल रहे, इधर से बोल रहे ओम शांति, ऐसा कि बाजू में तो बैठा है। ऐसा कभी ब्रह्मा बाबा ने किया? पहले थोड़ा साइड से बोल दे ओम शांति, फिर जोर से ओम शांति। जैसे इनको आदत ही पड़ गई, 2-3 बार बोलती हैं ये तो ओम शांति, जैसे 3-3 आवाज कर रहे हैं। ऐसी थोड़ी होती है,
ब्रह्मा बाबा ने कभी ऐसे नाटक किए कि एक ये मेरी तरफ से ओम शांति, ये बाबा की तरफ से ओम शांति, कभी की हुआ? बता दो एक भी मुरली। तो चाहे तो कर सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ? दो की भाषा एक जैसी, दो की भाषा एक जैसी होगी। तो माना दो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसलिए हम कहते हैं अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। किसी को हजम ना हो तो बात अलग, लेकिन वो अव्यक्त है, तुम क्या हो? व्यक्त हो। जिस दिन तुम अव्यक्त हो जाओगे तुम्हारे लिए वो ओम शांति कर सकेगा नहीं कर सकेगा? आइए पधारिए ओम शांति है, और तुम क्या हो जाओगे? अव्यक्त हो जाओगे। उसने ओम शांति बुलाओ, तुम सदा के लिए क्या हो गए? शांत, स्वयं स्थिति में टिक गए। तो वो बोल सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं है, वो है, और तुमको सदा के लिए कहाँ पहुंचा देगा? शांति में, जीते जी पहुंचा देगा। ये शरीर भी तुम्हारा बना रहेगा और स्वयं स्थिति में तुम परमानेंट चले जाओगे। हाँ जी। हो गया। इसी मुरली का है कि जैसे देलवाड़ा मंदिर है वह है जड़, हाँ जी। यह है चैतन्य, हाँ। हूबहू जैसे यहाँ झाड़ में दिखाया है वैसा मंदिर बना हुआ है। नीचे तपस्या में बैठे, ऊपर छत में सारा स्वर्ग है। बहुत खर्चे से बनाया है। कितना खर्च किया है सोचो, कितने किया है? कौन से राजा ने किया है? भीमदेव ने किया है। अपना ही मंदिर बनाया है भीमदेव जी महाराज ने। सोने की मोहरें बिछा के जमीन खरीदी। तो उनको ऐसी टचिंग कहां से हुई? तो अपन में आए, तो अपन में इशारा दिया ऊपर वाले ने। तो सोने की मोहरें बिछा के उस जमीन को खरीदा गया। तो कब बना ये? हाँ, लगभग कलयुग के आदि में। सोचो कितना सुंदर कर्तव्य उस आत्मा ने यहाँ किया होगा। जब चैतन्य देलवाड़ा मंदिर तैयार होगा तो कितनी सच्चाई सफाई उसके अंदर होगी, सोचो। प्रैक्टिकल होगा नहीं होगा? इसलिए भाई तुम्हारा ही यादगार है, वो है जड़, और तुम चैतन्य में क्या कर रहे हो? यहाँ तपस्या कर रहे हो। वो जड़ तुम्हारा ही यादगार है। ब्रह्मा कौन से कितना नशा था, आज घुसने भी नहीं देते उनको। सोचो आप, कितनी उम्मीद थी ब्रह्मा बाबा को कि बस 76 में तो देलवाड़ा सब जैन मुनि कहाँ आ जाएंगे, ब्रह्मा कुमारी आश्रम पहुंच जाएंगे। कहाँ जैन मुनियों की तपस्या, कहाँ ब्रह्मा कुमारी जी की तपस्या है? वो तो थोबड़ा नहीं है, वो तो कल्पना करके देखो। कहाँ जैन मुनियों की तपस्या आज की डेट में, चाहे दिगंबर हो सितंबर हो। दिगंबर तो और ही कितने, सोचो, और वो आके सरेंडर हो जाए, मान लें। तो किसको मानेंगे? वो ब्रह्मा कुमारी को मानेंगे क्या? है? किसको मानेंगे? है जी? जिन्नों को मानेंगे जो सीढ़ी उतरते ही चढ़ते रहे। हाँ, सितंबर दिगंबर को माने। किसको मानेंगे? है जी? जो प्रकृति, किसको मानेंगे? चैतन्य दिलवाड़ा। कौन वो किसके साक्षात्कार होने चाहिए? जैन मुनियों की बात कर रहे हैं। महावीर स्वामी। उस महावीर स्वामी के जब साक्षात्कार होंगे, उसका प्रैक्टिकल स्वरूप जो ब्रह्मा कुमार का है वो, और फिर जो विग्रह का स्वरूप है महावीर स्वामी का, हिस्ट्री में हुआ नहीं हुआ? हिस्ट्री में हुआ है। तो अगर जैन मुनियों को वो साक्षात्कार हो जाएं तो दौड़ेंगे नहीं दौड़ेंगे? तो ये देलवाड़ा मंदिर तुम्हारा होगा नहीं होगा? अभी तो ब्रह्मा को घुसने नहीं दे रहे। क्यों? ऐसी तपस्या है क्या इनकी? तो कैसी तपस्या हो? उनसे भी जास्ती जब तपस्या होगी, उनसे भी कठिन तपस्या जब तुम करके दिखाओगे, ऐसा नहीं, जब उनसे भी कठिन तुम्हारी तपस्या, तब वो झुके। आज उनके पास तपस्या की कोई कमी नहीं है, क्यों मानेंगे तुमको? कितना नशा था। ये देलवाड़ा मंदिर हमारा यादगार है, दिखाने ले जाते, ले तुम्हारा यादगार है, देख लो जाके। प्रैक्टिकल होना है। जो जड़ मंदिर वो ये है चैतन्य मंदिर। ये चैतन्य जो आत्मा है, जब उस निराकारी स्टेज को धारण करती है, तब जाके उसके साक्षात्कार होते हैं। तो भीमदेव वर्तमान समय पुरुषार्थी है नहीं है? वर्तमान समय पुरुषार्थी है। पुरुषार्थी जीवन का उसका जो लास्ट है, जो निराकारी स्टेज है, जो मूर्ति दिखाई है, कितने फीट की है मूर्ति जो राम मंदिर में स्थापन की है? 4-5 फीट की मूर्ति है।
अभी तपस्या बाकी है, इसलिए मूर्ति की स्थापना तो होगी, लेकिन अभी मंदिर एकदम पूरा कंप्लीट हो गया ऐसा नहीं है। अभी भी थोड़ा बहुत कार्य चल रहा है। सोचो कितना जलवा होगा चैतन्य आत्मा का, जिसका यादगार है। हाँ जी, 7 बज गए। ठीक है, ओम शांति।